नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसे कि कल मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, तो मैंने उसमें बता दिया था कि कुंभ क्यों मनाया जाता है, क्या पौराणिक कथा है, कैसे मनाया जाता है, किस उद्देश्य से मनाया जाता है और कहाँ-कहाँ मनाया जाता है और कितने-कितने वर्ष के उपरांत कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ आता है। ये आप मेरी पुरानी वीडियो में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो कुंभ आया, ये 144 साल बाद आया है और जैसे कि मैंने पुरानी वीडियो में भी कहा है कि आप इसका भरपूर उपयोग कीजिए इस समय का और आप कुंभ अवश्य जाइए, क्योंकि आज से पहले सन 1881 में हमने कुंभ मनाया था अंग्रेज़ों की गुलामी में, और उससे पहले करीब-करीब 800 सालों की मुगल की गुलामी थी। तो ना जाने हमने उस समय कुंभ किस प्रकार मनाया होगा, हम नहीं जानते, क्योंकि उस समय का हमें ज्ञान भी नहीं है। परंतु अपने पुरानी किताबों के अनुसार और जिस प्रकार से परिवेश है भारत का, हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार बनाया गया होगा हमारे पूर्वज। जब आज अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो पुलिस का इतना सख्त पहरा होता है, चारों तरफ इतना सख्त पहरा होता है, तो आज हम कुछ करें ना करें हर जगह पता चल जाता है। तो सोचो उस समय तो बड़े-बड़े आक्रांताओं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज रहा होगा, तो हमारे पूर्वजों ने इस कुंभ को कैसे मनाया होगा। तो दोस्तों, आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार 144 वर्षों के बाद हम महाकुंभ देख रहे हैं। इस गौरवान्वित समय का आप सदुपयोग कीजिए। 45 दिन का इस महापर्व में आप जरूर भागीदारी कीजिए यदि आप सनातनी हैं, क्योंकि ये पल दोबारा नहीं आएगा। ये 21वीं सदी, इस सदी का ये सबसे बड़ा महापर्व है, जहाँ करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठे होकर जाति पाति धर्म को भूलकर शाही स्नान, अन्य स्नानों में भाग लेंगे। जहाँ तक अभी तक मैंने देखा है, लगभग 5 से 10 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि हम इस 21वीं सदी में पैदा हुए हैं, इस महान समय में हम पैदा हुए हैं, और हमारे आने वाली 2 पीढ़ियों के बाद या 3 पीढ़ियों के बाद ये महान संगम दिखाई देगा। तो दोस्तों, जो भी मैंने पिछली वीडियो में बताया कि कुंभ का क्या पौराणिक महत्व है, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या उसके पीछे की कथा रही, अब मैं बता देता हूँ। मैंने उसमें बताया कि अब मैं इसका साइंटिफिक और ज्योतिषीय के हिसाब से भी आपको बताऊंगा। जो भी हमारा ये कुंभ होता है, ये ग्रह नक्षत्रों पर भी आधारित होता है दोस्तों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है कभी भी कि यार कुंभ कैसे, अभी प्रयागराज में, कभी हरिद्वार में होगा, कभी नासिक में होगा, कभी उज्जैन में होगा, तो हम कैसे इसको देखें, कैसे हमें पता चलेगा कि कब होता है। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार से हमारा कुंभ होता है, जो कि हम मानते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ। 3 साल, 6 साल, 12 साल और 12 × 12 144 साल बाद। इस प्रकार से 4 कुंभ हमारे, जो कि महान मतलब यज्ञ के समान ये कुंभ हैं, जिसमें बड़े-बड़े ऋषि मुनि, नागा साधु, बड़े-बड़े बाबा लोग आते हैं, और उनको देखकर हम आशीर्वाद, उनकी शक्ति, उनकी तेज, उनके तप से हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, जो अर्धकुंभ होता है, ये केवल हरिद्वार और प्रयागराज में ही होता है। बाकी सारे कुंभ समय और ग्रह नक्षत्र के अनुसार बट जाते हैं, मतलब नक्षत्रों के आधार पर, ग्रहों के आधार पर इधर-इधर होता है। तो देखिए, जैसे हिमालय से गंगा और यमुना का उद्गम स्थान हिमालय उत्तराखंड है। वहाँ से देखिए कितना सुंदर, मतलब हमारा ये जो संस्कृति है, देखिए कितना, मतलब एक तरीके से मैप पर आधारित है, एक तरीके से ज्ञान विज्ञान पर आधारित है। पहाड़ से गंगा माता निकलती हैं, यमुना माता निकलती हैं, सरस्वती माता निकलती हैं, आके हरिद्वार में मिलती हैं। तो देखिए यहाँ हरिद्वार है, फिर उसके बाद नीचे गंगा माता आती हैं, तीनों नदियाँ फिर मिलती हैं, वो प्रयागराज है। फिर आप मध्य में आ जाइए, मध्य में उज्जैन आता है, शिप्रा नदी में होता है हमारा कुंभ। फिर इस साइड आ जाइए आप पश्चिम तरफ में, नासिक में गोदावरी नदी पे कुंभ होता है। तो देखिए, हमारे जो पुराने जमाने के ऋषि मुनि थे, उन्होंने किस प्रकार से हमारे देवी देवताओं ने पूरे भारत को अखंड भारत बनाया, पूरे भारत को एकजुट होने का स्थान दिया। ये इसीलिए नहीं कहते हम अखंड भारत, इसलिए हम नहीं कहते कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे देवी देवता ने हम सबको एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। हमें इस प्रयास को हमेशा आगे रखना चाहिए, जात पात, धर्म और पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, देखिए कितना मधुर ये संयोग है कि ऊपर उत्तर भारत से शुरू होते हुए फिर धीरे धीरे मध्य भारत और फिर पश्चिम भारत में यह संगम होता है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि कैसे पता चले या कैसे हमारे ऋषि मुनि गणना करते हैं कि अब ये कहाँ मनाया जाएगा। तो जब सूर्य और चंद्र मकर राशि में होते हैं और गुरु वृषभ राशि में होते हैं, तो ये हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है। जब सूर्य मेष राशि में होते हैं और गुरु कुंभ राशि में होता है, तब ये प्रयागराज में होता है। तो दोस्तों, जिस सीक्वेंस से मैंने आपको बताया, उसी सीक्वेंस से ये चलता है ना, सिस्टम है 1 2 3 4। फिर उसके बाद जब सूर्य सिंह राशि में होता है और गुरु भी सिंह राशि में होता है, तब वह कुंभ उज्जैन में मनाया जाता है। और जब सन जो होता है हमारा सूर्य, वो सिंह राशि में होता है और गुरु कर्क या फिर सिंह राशि में होता है, तब नासिक में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, इसी सीक्वेंस में फर्स्ट हरिद्वार, सेकंड आपका प्रयागराज, थर्ड आपका उज्जैन एंड फोर्थ आपका नासिक। तो इसी सीक्वेंस में ग्रह और नक्षत्रों के आधार पर। और दूसरी इसकी मान्यता, कल तो एक मैंने आपको बताई थी कि असुरों की लड़ाई हुई और उसके बाद जहाँ जहाँ उनके बूंद गिरे देवताओं और असुरों की, तो वहाँ एक मतलब कुंभ हम मनाते हैं। दूसरा क्या कारण होता है दोस्तों, कि हमारे जो सूर्य देवता होते हैं 30 दिन में एक राशि को बदलते हैं, 30 दिन में एक राशि को बदलते हैं। 12 महीने में पूर्णतः दोबारा वो एक कुंडली का या एक जो हमारे 12 हाउसेज होते हैं उसका चक्कर काट लेते हैं। उसी प्रकार 12 वर्ष में जो हम
कुंभ मनाते हैं, वो जैसे कि मैंने बताया सन एंड जुपिटर, चंद्र का भी इसमें रोल होता है, परंतु चंद्र क्या होता है हर ढाई ढाई दिन में अपनी चालें बदल लेता है। तो जब गुरु क्या होता है कि एक राशि के अंदर 1 साल तक रहते हैं, वक्रिय आगे होते हुए, और वो 12 वर्ष में पूरी कुंडली का या 12 वर्ष में सभी राशियों का एक चक्कर काट लेते हैं, इसलिए जो कुंभ होता है वो 12 वर्ष में भी मनाया जाता है। तो दूसरा इसकी मान्यता ये है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया पौराणिक हिसाब से भी, ज्योतिष गणना के हिसाब से भी, दोनों गणनाएं एक दूसरे से आधारित है, लिंक्ड है। तो जैसे कि मैंने कौन सी ग्रह कब होता है उस राशि के आधार पे, उसके आधार पे मैंने बताया कि कौन से राज्य में, कौन से क्षेत्र में कब कुंभ होगा, वह मैंने उस समय बताया कि आपको ये सूर्य, चंद्र और गुरु पे आधारित है। तो जब गुरु पूरे कुंडली में 12 राशियों का एक चक्कर काट लेता है, तब पूरा 12 वर्ष हो जाते हैं, और 12 वर्ष के बाद फिर कुंभ का जो ऋषि मुनि जो भी हमारे हैं शास्त्रार्थ करते हैं, वो गणना करते हैं। उस गणना के आधार पे फिर ये डिसाइड होता है कि इस वर्ष कुंभ होगा। फिर सरकारें, राज्य, नेता, नौकरशाह उस हिसाब से आज के समय में उस पे लग जाते हैं, काम पे लग जाते हैं। इस समय का जो कुंभ हो रहा है ये बहुत ही बेहतरीन है। अभी तक 8-9 करोड़ लोगों ने अपना स्नान कर लिया है। आप लोग भी जाइए, साक्षी बनिए। हम गुलामी की जंजीरें तोड़ के पहली बार महापर्व कुंभ मना रहे हैं। इससे पहले जब भी कुंभ आया होगा 800 साल प्लस 200 साल, 1000-1200 साल हमने गुलामी में ही कुंभ मनाया है, या पता नहीं मनाया भी होगा या नहीं मनाया होगा, नहीं जानते हम पुरानी बातें। परंतु अब हमारे पास मौका है, प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक भारतवर्ष के नागरिक को इस महाकुंभ में भागीदारी निभानी चाहिए और इस महापर्व का आनंद लेना चाहिए। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।